हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल यू एंड मी पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट की हैं। कुछ वीडियो हमने आपको बताया था वास्तु दोषों को लेकर बनाई कि घर के वास्तु दोषों को कैसे ठीक करें। ऑफिस में यदि वास्तु दोष है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे पेंटिंग्स लगाकर फूल के जो पेड़ हैं उनको लगा करके आप कर्टेन बदल के कुछ अलग सा करके आप घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे उपायों से। क्योंकि वास्तु दोष आप जानिए कि आपके मानसिक बीमारियां और आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेकर आता है। इसी प्रकार हमने आपको बहुत सारे नानी माँ के नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे हैं, वो बताए हैं। क्या कि जैसे किसी ने आपके काम धंधे पे नज़र लगा दी, किसी ने आपके बच्चे पे नज़र लगा दी, हल्का फुल्का टोक लग जाती है बच्चों को, तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताए हैं ताकि आप घरेलू उपायों के माध्यम से इलाज कर सके अपने बच्चों का। और छोटे छोटे उपाय होते हैं, इसमें कोई आपको बड़े कहते हैं ना कि पापड़ बेलने नहीं पड़ते, तो वो आपको नहीं करना पड़ता इसमें। तो छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो आपको वैसे ही लाभ होगा। आज हम आपको बताएंगे अमावस्या और पितृपक्ष के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन पितृपक्ष की समाप्ति हो जाती है, तो अब फिर पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है अमावस्या के दिन, तो फिर अब आप क्या करें। ऐसा क्या करें कि जिससे कि आपके जो कोई पितृपक्ष का दोष यदि रह जाता है, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो ये फिर वही बाई चांस कोई रह जाता है पितृपक्ष का दोष, तो उस दिन आप क्या करें। दोस्तों, जहाँ भी आपको गाय दिखे, जहाँ भी आपको गाय दिखे, गाय को हरी पालक आप खिलाएंगे तो आपके पितृपक्ष के दोषों का निवारण हो सकता है। गाय को हरा चारा, हरी पालक खिलाएंगे तो आपको के जो पितृपक्ष का दोष है वो दूर हो जाएगा। पितृपक्ष का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है गाय को यदि हम हरी पालक खिलाते हैं तो। दूसरा दोस्तों, घर की छत पर चौमुखी दीपक लगाएं आप, यानी कि जो चौमुखी दीपक होता है, दिया होता है, वो लगाएं। अगर चौमुखी दीपक ना मिले तो वैसे ही नॉर्मल जो आपका जो दिया है उसमें आप चार वो कर लें बातें, जो बड़ी बड़ी बात बना के होती है, तो उसमें दोनों तरफ दो बातों को ही चारों कोनों निकल जाएंगे बाहर की तरफ। और जो आप वो दीपक लगाएंगे उसका मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे। छत पे लगा दें, किसी भी कोने में लगा दें छत पे। चार उसमें वो लग जाएंगी, कोने हो जाएंगे। दो अब बात बना ले बड़ी बड़ी सी, और इस प्रकार से बात बना लें आप उसमें। तो यदि आप इस प्रकार से दो बात बना ले बड़ी बड़ी सी और चारों कोने उसके बाहर निकल जाएंगे, ऐसा दिया लगाते हैं और उसका मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ करके अपनी छत पर रखते हैं, तो इससे भी आपका जो पितृपक्ष का दोष है वो दूर हो जाता है। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय अपने घर पे ही करना है। दान दोस्तों, ब्राह्मण को आप अवश्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, या किसी गरीब कन्या की शादी वगैरह के लिए आप पहले बोल के रख लें कि इसकी शादी होगी तो वहाँ पे मैं आपको अन्न का या धन का या वस्त्र का आप दान अवश्य करें। ब्राह्मण को भी थोड़ा दान कर दें। फिर अगर आपने बोला है कि किसी की शादी में मैं, गरीब कन्या की शादी है, या उसमें लगा दूंगा पैसे, या कुछ वस्त्र का दान कर दूंगा, या मैं अन्न का दान करके कोई भंडारा कर दूंगा, इस प्रकार से बोलेंगे तो भी आपके पितृपक्ष की जो दोष है उनके दूर होने की संभावनाएं पूरी पूरी होती हैं। लेकिन ऐसा कोई भी शब्द ना बोले कि आपने बोल दिया और बाद में आप करें ना, उससे यह उल्टे पड़ जाते हैं दोस्तों। तो जो आप बोले वो लिख कर रख लें, यदि आपको याद न रह सकता हो कि फला फला मैंने ये कार्य करना था, ये मैंने अपने पितरों को बोला हुआ है, मैंने अमावस्या को बोला हुआ, अपने पितरों को खुश करने के लिए बोला है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका पितृपक्ष मजबूत होगा और आपके काम धंधे में बरकत होगी। आपके जो पारिवारिक जीवन है में सुख शांति और समृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, आपकी नौकरी पेशे में उन्नति और प्रगति होगी। दोस्तों, चांदी का दान बहुत शुभ माना जाता है।
या तो आप चांदी का दान मंदिर वगैरह में कर ले, या फिर चांदी का दान बोल के रख लें कि फलां फलां इतना मैं चांदी का दान करूँगा अपने पितरों के लिए, और यह मैं किसी गरीब कन्या की शादी में दान कर दूंगा। तो ये चीज़ें बोल तो दिया आपने, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनको याद रखें, क्योंकि याद रखना होगे तो आप इनको टाइम पे अचीव कर पाओगे, टाइम पे कर पाओगे, और टाइम पे यदि आप कर पाओगे तो फिर आपका सोने पे सुहागा होगा। अगर ये टाइम पे आप भूल गए तो फिर माफ़ कीजिए, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी तो होती हैं, लेकिन अगर हम कोई बात बोल देते हैं कि फला फला शादी में मैं दान करूंगा, अन्न का दान करूंगा, धन का दान करूंगा, वस्त्र का दान करूंगा, ताकि मेरे पूर्वज खुश हों मुझसे, कि गरीब को दान करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको ज़रूरत है उसको दान यदि आपने कर दिया तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये दान करते हैं तो आप इनको लिख कर रख लें, और यह दान उस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तो पूजा पाठ और भोग आप घर पर ही बनाएं। कई बार क्या होता है, बना बनाया भोग ले आए और वो कर दिया, मिठाई रखी है, कोशिश करें घर पे खीर हलवा बनाए तो उसी का भोग लगा लें तो बेहतर होता है, ना कि बाजार से मिठाई खरीद कर आपने भोग लगा दिया। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताएं कि गाय को आप हरी पालक अवश्य खिलाएं। इससे आपका जो पितृपक्ष का दोष है हल्का फुल्का वो सब दूर हो जाएंगे। घर की छत पर चौमुखी दीपक लगाएं, लेकिन दीपक मैंने बताया कि 2 बड़ी बड़ी ही बात बना लें, जोत बना लें बड़ी बड़ी, ताकि उनके दोनों के 4 कोने हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाए, वहाँ पे आप उनको अग्नि कर सकें। साथ साथ इसका मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और दक्षिण पश्चिम या कोनों पर ही तस्वीर लगाए। दोस्तों मैं भूल गया था आपको बताना, जो आपके पूर्वज हैं या पितर हैं उनके लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का कोना या पश्चिम की दीवार, जो घर की दीवार होती है, वो बेहतर मानी जाती है। आप उन दीवारों पर ही अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ रहता है। दान आप अवश्य करें, ब्राह्मण को दान करें, गरीब कन्या की शादी में दान कर दें, अन्न का, धन का, वस्त्र का दान करेंगे अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो आपका इससे पितृपक्ष मजबूत होता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। पूजा पाठ और घर पर ही भोग का आप सामान तैयार करें। मिठाई विठाई बाजार से ला के नहीं, घर पे जो भी आपने हलवा है, पूरी है, उन्हीं का आप भोग लगाएं, वहीं आप गाय को खिला दें, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो घर पे बनी वस्तुओं का ही भोग लगाएं और वही आप ब्राह्मण वगैरह को दान करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो दोस्तों हमने आपको बताई हैं, आप अमावस्या को अवश्य करें। इससे जो बची कुची कोई पितृपक्ष में दोष भी रह जाता है तो उसके लिए आप समायाचना कर लें कि हमसे यह गलती, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, जानकर तो मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अनजाने में यदि कोई मुझसे गलती हो गई है तो हे पितृपक्ष, हे पितृ महाराजों, आप हमें माफ़ करना, हमारी गलती को आप माफ़ करना, और आगे से हमें आप सामर्थ्य देना ताकि कोई भी गलती आगे से ना हो। तो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे आप नहीं हो सकते। आपकी नौकरी पेशे में वृद्धि होगी, काम धंधे में वृद्धि होगी, और आपके स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि कोई अनहोनी भी होनी होगी, अनहोनी जैसे कोई दुर्घटना की संभावना है, बाइक से गिर जाता है बंदा, या कोई गाड़ी गई गड्ढे में गिर जानी होती है, तो जो छोटी छोटी अनहोनी की संभावनाएं होती हैं वो भी पितृपक्ष मजबूत होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों हमने छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, इनको आप अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपने जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी।